नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपको रात में तो क्या, दिन में भी शमशान घाट बिना किसी कारण जाने से डर लगेगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। ज़्यादा काम होने के कारण धीरज को आज घर वापस आने में देर हो गई। वो ऑफिस से काम खत्म करके रात 10:30 बजे के आसपास घर जाने के लिए रवाना हो गया। वो अपनी बाइक चला ही रहा था, तभी कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। कहीं कुछ मदद मिल जाने की आशा लेकर वो बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो थक कर उसी बस स्टॉप में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसके पास एक साधु आकर बैठ गए। धीरज की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। धीरज ने उस साधु से भी बात करना शुरू कर दिया। बातों बातों में कब भूत प्रेतों की बातें शुरू हो गई बिल्कुल पता ही नहीं चला। धीरज ने कहा, बाबा, मैं बिल्कुल भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत पर यकीन ना करो, पर ये मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। इस बात पर धीरज को हंसी आ गई। उसने कहा, अगर भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हो? साधु ने धीरज को अपने साथ शमशान घाट की ओर चलने को कहा। धीरज भी बिना कुछ सोचे समझे साधु के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे थोड़ा सा डर जैसा फील होने लगा। फिर भी वो अपने डर को कम करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में उस समय भी कुछ चिताएं जल रही थी। साधु ने धीरज को एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही चिता जली थी। फिर उस साधु ने जमीन पर एक लोहे की कील को गाड़कर उसमें सफेद धागा बांध दिया और धागे के अंतिम डोर को उसे पकड़ने को कहा। ये देखकर धीरज की सांसें तेज हो गई और उसके हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए धागे को पकड़ लिया। साधु ने उन बताशों को उस धागे के पास एक लाइन में रख दिया और धीरज को सावधान करते हुए बताया कि अभी कुछ आत्माएं इसको खाने आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चली ना जाए तब तक वो यानी कि धीरज इस धागे को ना छोड़े। इसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और धीरज को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद उसे आंखें खोलने को कहा। जब धीरज ने अपनी आंखें खोली तब उसने जो देखा उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सच में वहां पर 4 आत्माएं थी जो कि बताशे खा रही थी। लेकिन जब धीरज ने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले की आत्मा भी वहां पर थी जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, तब उसके हाथ से वो धागा एकदम से छूट गया। और तो और उसे वहां पर अब वो साधु भी नहीं दिखे। ये देखकर धीरज डर के मारे एकदम लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से उसका नाम लेकर कोई बुला रहा था। उसके पीछे से उसे कई तरह की आवाजें आ रही थी, पर धीरज इतना ज्यादा डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। अपने घर पहुंचने के बाद उसने सब बात अपने माता पिता को बता दी और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। पर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी शमशान घाट में पाया जहां पर उसे वो आत्माएं दिखी थी। इस घटना के बाद से धीरज ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।